चिन्नमकरन्दाय श्रीभक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। हे मंगलेश करुणेश खगेश स्वामिनी, हे भक्तमानस सरोवर के अधिकारिणी, भक्त्याश्रयं किंचन कस्तु लक्ष्मी, नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवादिभिकरकुलाब्जविकास भानुं श्रीराघवेन्द्रयतिवर्ज कृपैकपात्रं, वेदान्तयुग्मविशदीकरण प्रवीरं, श्रीराघवं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। जय जय गुरुदेव भक्तमाली श्री मामाजो, माथ नाई हाथ जोड़ी हरिजी सुनाऊं मैं। जय हो दुखियन के शरण वसाऊं पीठाधीश्वर राज, श्री सर्वदा पदार बिंद धुरिया नहाऊं मैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न यने। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, जय सीतापति रघुवीर। परम आराधना ध्यास लक्ष्मीनारायण भगवान श्री सीताराम जी, संत पूर्वाचार्य सहाय, संत पूर्वाचार्य सहाय। अनंत श्री घोषित तपो मूर्ति श्री श्री खयाराट पूज्य जगत गुरु श्री सुंदर स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि सह प्रणिपात करते हुए इस ज्ञान मन के कुशल मन संचालक जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री सर्वेश्वराचार्य जी महाराज एवं समस्त जगत गुरु धर्माचार्य संत महंत वैदिक विद्वान सभी के युवल चरणों में कोटि सह नमन करते हुए कथा पंडाल उपस्थित कथा के रस रसिक भगवत भागवत पुराण विद्वत श्रोता वृंद, सीता सावित्री गार्गी को चरित्र को अपने जीवन में अक्षर से सत्य उतारने वाली दयामयी करुणामयी ममतामयी माता, भारत के कर्णधार होनहार बालकों बच्चियों, आइए कथा से पूर्व दो बार भगवान के मंगलमय नाम उच्चारण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। थोड़ा हाथ आइए, सीधा सीधा बुलाइए, सीधा हाथ उठाकर भगवान का नाम। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की। परम पूज्य सदगुरुदेव बक्सर वाले महाराज श्री को संत समाज में लोग मामा जी के नाम से जानते हैं। जिन पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में रहकर दास ने कथा सीखा है, भक्तमाल जी की जो कथा है वो भगवान के बहुत प्रिय है। जैसे हम लोग ठाकुर जी की कथा सुन करके, राम जी की कथा सुन करके, श्री कृष्ण जी की कथा सुन करके हम लोग भावाविभोर हो जाते हैं, वैसे भगवान अपने भक्तों की कथा सुन करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तमाल की कथा सुनने से जीवन में भक्ति पुष्ट होती है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले साधक फिसल सकता है, वह गिर सकता है, लेकिन भक्ति मार्ग पर चलने वाले आचार्य कभी गिरता नहीं है, साधक कभी फिसलता नहीं है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने बड़ी सुंदर शरणागति के बारे में बताया है कि न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्मया विधाई सोहम विपाका वसरे मुकुंद क्रंदानि संप्रतस्ते तुदके। हे करुणानिधान भगवान, यदि हम अपने ओर यदि दृष्टि करें तो हम इतने निंदित कार्य करते हैं कि वह कार्य के देख करके मेरी कलेजा कांप जाता है, लेकिन आप इतने अकारण करुणा बरसाने हैं, इतने दयालु हैं कि मेरे दुर्गुणों पर आप ध्यान नहीं देते।
जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रणेता द्विपायन श्री वेदव्यास जी महाराज अपने शरीर को जब छोड़ते हैं तो कलयुग में संत श्री बाबा माधोदास जी के रूप में आते हैं। हर ब्राह्मण सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन ब्राह्मणों में आचार्यों ने बताया है कि कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठ। ब्राह्मणों में कान्यकुब्ज ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते हैं। संत माधवदास जी का जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण में हुआ। महाराज बड़े विद्वान थे, क्षेत्र में बहुत बड़ी सम्मान थी, लेकिन तो पर भी घर गृहस्थी में रहने के बाद में भी मन में उबन हो रहा था। उपरत मन संसार दे सात्विक सरल विचार, क्योंकि प्रभु ने पठयो जगत में करन जीव उद्धार। मानव जीवन का केवल जन्म लेने का यह उद्देश्य नहीं है कि पशुवत केवल खाना पीना, यह जीवन का पुरुषार्थ नहीं है। खाना पीना, बाल बच्चा, परिवार में अपने समय को बिता देना, यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कि ये शरीर से जहां तक समाज का सेवा हो जाए, समाज का जो है सेवा में हम लगे रहे, ऐसे संत माधवदास जी का मन उठ रहा था। गृहस्थी आश्रम महाराज बहुत अच्छा आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है, लेकिन गृहस्थी आश्रम में रहते हुए भगवान का चिंतन करना, भगवान को ध्यान करना, यह मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है। सदगुरुदेव भगवान श्रीमन नारायण भक्तमाली जी मामा जी महाराज ने इनको श्री गीत के रूप में इस भक्तमाल ग्रंथ को लिखा कि कली में परम हितैषी सुहृद संत श्री बाबा माधवदास, संत श्री बाबा माधवदास, संत श्री बाबा माधवदास, कली में परम हितैषी सुहृद संत श्री बाबा माधवदास। घर में पत्नी पुत्र यरु माता, नस्वर मान जगत को नाता, करत पति पत्नी नीति विचार, भजन हो जगत प्रपंच विसार, जगत में राम नाम है सार। इसलिए घर गृहस्थी को छोड़ करके हम लोग भगवान का भजन करें। परम भागवती पत्नी हाथ जोड़ करके माधवदास जी से विनती करी, है स्वामी जो आप बात करे वो बिल्कुल सत्य है, भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन आपने एक पुत्र पैदा किया है, वृद्ध माता घर में पड़ी हुई है, यह पुत्र का धर्म नहीं है कि वृद्ध माता को छोड़ करके और भजन के लिए निकल जाए। माता पिता अपने औलाद को पालन पोषण इसी उम्मीद से करता है कि एक बार जब बुढ़ौती आएगा तो मेरा पुत्र सहारा बनेगा। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पुत्र है छोटो अभी माता विद्यमान है, अकछु दीन धीर धैर्य गेह में गुजारी। श्री माधवदास जी ने कहा कब तक हमको रहना होगा, कहले होंगे जब बालक सुजोग्य तब, घर बार सौंप पूर्ण तीर्थ पधारी। जब पुत्र योग्य हो जाएगा तो उनके ऊपर घर की जिम्मेवारी हम लोग देकर भगवान के भजन करेंगे। आज तो संसारिक हम गृहस्थी इतने माया की सिकंजे में फंसते जा रहे हैं कि पुत्र को पढ़ाया लिखाया योग्य भी बनाया तो पर उम्मीद रहता है एक नाती हो जाएगा, अब उसको भी पढ़ाना है, उसका विवाह भी कर देते। महाराज ये धर्म नहीं, पिता का मात्र इतना ही धर्म है कि पुत्र को पैदा किया है तो उसको पढ़ा लिखा कर जीविका में लगा दो, इसके भगवान का भजन करो, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जेन पाई परलोक सवारा। ये साधन धाम मोक्ष रूपी द्वार पर खड़े होकर के यदि हमने परलोक को नहीं सवारा तो हम लोगों जैसे मूर्ख कोई नहीं होगा। बाद में केवल माथा पीटना पड़ेगा, हमने अच्छा नहीं किया, सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। माधवदास जी ने अपने पत्नी को तो बात सुन लिया, लेकिन जानते हैं जो लोग अच्छे होते हैं, जो बहुत बड़े भागवत लोग होते हैं, वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक संसार में नहीं रहते महाराज, भगवान के पास भी उसकी बुलावट होता है। पत्नी ने वचन दिया है स्वामी जब पुत्र योग्य हो जाएगा, माता
परम पद हो जाएगी। कौन जानता है पकी हुई आम है कब कब ढक जाए। इसीलिए आप ये जिम्मेवारी से मुक्त होकर भजन करें। माधवदास ने कहा पत्नी है, पत्नी की ही बात को सुनना चाहिए। माधवदास ने विचार किया, ऐसे करत विचार ही, ऐसे करत विचार ही पत्नी गई तनु त्याग। बाबा माधवदास के असोवत ते तनु जा। कहाँ भरोसा कल नश्वर को, कहाँ भरोसा कल नश्वर को, यह तन को का विश्वास। गली में परम हितैषी सुहृद संत श्री बाबा माधवदास। ये शरीर का क्या भरोसा है, ये शरीर क्षणभंगुर जिंदगी है। बड़ा भाग्यमान तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बड़ी सुंदर है महाराज कि मानुषो देहो दुर्लभ देही नाम क्षणभंगुरा। ये क्षणभंगुर जिंदगी है, आज रहेगा कल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए सत्कर्म जो है करें कि हमको बहुत जल्दी मरना है, और धनोपार्जन करें कि हमको बहुत दिन तक जीना है। जल्दी जल्दी धन कमाने में कहीं गलती हो जाएगा। इसीलिए क्षणभंगुर जिंदगी है सज्जनों। यहाँ प्रवचन नहीं करना है, एक तो यहाँ पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में केवल वाणी पवित्र करना होता है। इसी के साथ श्री भगवान जी की कथा आपके सामने हमने परोसा है। शेष कथा पुनः समय मिलेगा, आपको सेवा करेंगे। वाणी विश्राम। जय श्री सीताराम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। अरे महाराज और ऊंचे स्वर में बोलिए। गंगा मैया के गोद में है लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। तनीता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी। बोलो श्री जगन्नारायण भगवान की। बहुत धीरे सी आवाज आ रही है महाराज, थोड़ा और जोर बोलिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलो श्री जगन्नारायण भगवान की। बोलो पूज्य श्री सुंदरराज जी महाराज की। बोलो संत भगवान की। हर हर महादेव। हरि ओम शांति। नारायण बड़े ही अल्प समय में